नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और जबरदस्त और शानदार होने वाले है क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। और इस चैप्टर से आपके वार्षिक परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा हम कवर करवाएंगे और एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से नहीं छूटने वाला। अगर आप लोग बढ़िया से है ना, अगर मान लीजिए पूरा चैप्टर बाय चैप्टर अगर वीडियो नहीं भी देखे हो तो इस ऑब्जेक्टिव सेशन को बढ़िया से अगर आप लोग देख लेते हो तो मैं लिख कर गारंटी देता हूं कि आपकी इस चैप्टर से मासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है पूरा हम आपको कवर करवाने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। और जितने नए स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए सभी बच्चे आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर जरूर लगाते चलिए ताकि आपको पता चले है ना आखिर आप लोगों का तैयारी का लेवल क्या है ना। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए 12th हिंदी का जो है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, और बातचीत से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सब हम आपको कवर करवाएंगे। और साथ ही साथ आपका जो मासिक परीक्षा में है ना, मासिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है आपका चैप्टर बाय चैप्टर से ही प्रश्न पूछा जाता है। अगर बढ़िया से तैयारी कर लोगे तो मासिक परीक्षा में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और साथ ही वार्षिक परीक्षा में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। सब क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी से ही रहता है, तो बढ़िया से देखना है, मन लगा का आंसर भी देता है। ठीक है, आंसर देते जाओ प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना पूछा जा रहा है बातचीत क्या है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर है ना, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण होगा या ललित निबंध है। फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना पूछा जा रहा है बातचीत क्या है, चार ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया जा रहा है। फटाफट आप लोग आंसर लगाइए, सभी बच्चे लगाते जाइएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर इसका डी दे रहे हो एकदम 100% सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों आंसर भरना है, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है, ललित निबंध है। अब देखो बात किसकी हो रही है प्यारे बच्चों, यहां से देखिए सबसे खास जानकारी है ना, बातचीत के लेखक कौन हो गए, बातचीत के लेखक हो गए प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, सभी बच्चे एकदम ध्यान समझिए है ना, बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत के लेखक है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है ना, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कुछ बेसिक सी जानकारी है। 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1914 में बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु हुई थी। जन्म और मृत्यु से प्रश्न बार बार पूछा जाता है इसलिए हम आपको कवर कर दिए। ठीक है, आराम से आप लोग आंसर लगाते जाइए कमेंट सेक्शन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन देखिए चार यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ। है ना, प्रसाद युग हो गया, भरतेंदु युग है, द्विवेदी युग है ना, श्वेतोत्तर युग की बात हो रही है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर पूछा जाए किस युग के हैं तो आपको याद रखना भरतेंदु युग, अगर काल पूछा जाए तो आधुनिक काल। क्वेश्चन सॉरी है ना, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है युग और आधुनिक काल से क्वेश्चन यहां से लड़ेगा, तो बढ़िया से याद रखना और मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि वार्षिक परीक्षा में आपका रिजल्ट बेहतर हो, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो मन लगाकर पढ़िए, अभी से पढ़िए। और हम गारंटी देते हैं प्यारे बच्चों 400 से 400 प्लस आपका आराम से आएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बताओ जरा, मनुष्य जो बातचीत करता है इसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है ना। विद्वत्तापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से है ना बातचीत करना। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे छात्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। जितने बच्चे डी के साथ जा रहे एकदम सही जवाब है। मनुष्य जो बातचीत करता है इसका सबसे बढ़िया तरीका है ना अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, वही यहां पर पूछा कहा गया है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना सबसे बढ़िया तरीका है ना। होता है मन ही एक दो लोग को देखते होंगे, मतलब जैसे जिसका एज ज्यादा होता है वो खुद में खुद बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ना सबसे बढ़िया तरीका यही है ना अवाक होकर बातचीत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 4 देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बताओ जरा, तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रभावपूर्ण भाषा की बात हो रही है। बताओ जरा है ना, संवाद में संवाद जो होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्यारे बच्चों आत्मीयता होता है। उत्तर सी ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखना। जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को याद होना आवश्यक है। ओके प्यारे छात्र, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ। यह भी जस्ट ऊपर हमने बताया था 23 जून 1884 है, 23 जून 1844 को हुआ था। उत्तर क्या होगा प्यारे छात्र, बी ऑप्शन होगा। जितने छात्र बी के साथ जा रहे हो एकदम शानदार जबरदस्त है ना, और सबका हम कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं आप सभी विद्यार्थी आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते जरूर चलिएगा। ओके प्यारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि हम सबका कमेंट भी पढ़ेंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे है ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा स्टूडेंट सब एकदम
है ना, मेहनती विद्यार्थी है। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम, है ना, जवाब देना है सबको। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ क्लास किए बस हो गया, है ना। चलो जी, चलो चलो, सबका सही है। बताओ मृत्यु कब हुआ, है ना। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को। और मृत्यु की अगर बात किया जाए प्यारे छात्र, है ना, मृत्यु भी बढ़िया से आपको याद रखना है ना। 20 जुलाई जो है 1914 ईस्वी में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। बढ़िया से याद रखना है क्योंकि टेस्ट भी लगवाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्या है, संयुक्ता स्वयंवर जो है रचना है। अब बताओ जरा संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ प्यारे बच्चों। संयुक्ता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास की रचना है। उत्तर क्या होगा प्यारे छात्र, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, ये तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक है, और 100 जान एक सुजान, है ना, सद्भव काबा, परीक्षा गुरु। पूछा जा रहा है नहीं की बात हो रही है, ये तीनों के तीनों है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक है, तीनों हो गया। और इसमें एक नाम और भी याद रखना है आप सभी विद्यार्थी, जो चैप्टर का नाम है बातचीत, है ना। ये सबके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। और बातचीत क्या है, ललित निबंध है, याद रखना प्यारे छात्र। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है ना। ऊपर नहीं था, अब यहाँ पर बताना है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, रेल का विकट खेल। ठीक है, रेल का विकट खेल जो है ये किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है, तब को याद रखना रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बालकृष्ण भट्ट जी का कौन सा मासिक पत्र निकाला था। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बढ़िया से याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट जी पूछा जाए कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बताओ जरा। प्रताप बिल्कुल भी नहीं होगा, क्रमवीर भी नहीं होगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, जितने छात्र सी के साथ जा रहे हो एकदम सही जवाब है। वही पूछा जाए मासिक पत्र निकाला था, आपको याद देना हिंदी प्रदीप हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, है ना। बातचीत किस विद्या की रचना है, फटाफट आप लोग आंसर लगाओ। बातचीत जो है पूछा जाए किस विद्या की रचना है। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, आलोचना होगा, गीत होगा, शोध होगा, या पूछा जा रहा है निबंध होगा। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बातचीत अभी हमने जस्ट ऊपर ही बताया था, है ना। बातचीत जो है, ठीक है, हमने ऊपर ही जस्ट बताए थे प्यारे स्टूडेंट, है ना। बातचीत जो है ये क्या है, ये आपका ललित निबंध है। ठीक है, ये क्या है प्यारे छात्र, ललित जो है ना, निबंध, यानी ये आपका क्या हो गया, निबंध। तो आंसर किसके साथ जाओगे, डी के साथ जाओगे। ठीक है, तो जितने बच्चे 6 के डी के साथ जा रहे हो, क्वेश्चन में 6 का डी एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। सॉरी 10 का डी, 6 का नहीं, है ना, क्वेश्चन नंबर, है ना, 10 का डी। ठीक है, जो बच्चा डी आंसर चूज किए एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है ना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, बताओ। फ्राइडे के मुख से, या संडे होगा, एडिशन होगा, या स्टील होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो 16 वर्ष के बाद, है ना, 16 साल के बाद पूछा जा रहा है ना, किसके मुंह से एक बात सुनी। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के बाद, है ना, यानी 16 जो है ना, 16 साल, है ना, 16 वर्ष के बाद, है ना। ठीक है, तो ये जो बात सुनी थी फ्राइडे के मुख से सुनी थी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन होगा। और इससे पहले जो फ्राइडे जो थे, है ना, ये जानवरों के बीच रहते थे। तो जाहिर सी बात है, जानवरों के बीच रहेंगे तो, है ना, मनुष्य का बातचीत सुनने का मौका कैसे मिलेगा, रहेगा नहीं ना। तो पहली बार जो सुने थे 16 साल के बाद सुने थे, किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब देखो ये तो, है ना, सबका करेक्ट आंसर आना ही चाहिए, है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो पहले बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर प्रश्न क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से क्या होगा, बातचीत की शैली, संवाद की शैली, है ना, भाषण, संवाद है, और इनमें से तो सही जवाब क्या होगा, है ना। तो वही बातचीत की शैली, है ना, वही तो पूछा गया, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। उत्तर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। पूछा जाए अंग्रेजी साहित्य की अगर बात किया जाए,
ठीक है। अंग्रेजी जो है ना, साहित्य की अगर बात किया जाए, है ना, पूछा जाए किसने श्रेणी में रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, है ना, या डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र या रामविलास शर्मा। 4 ऑप्शन है, लगाओ आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो, रामचंद्र शुक्ल। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एकदम सही जवाब है, ठीक है। क्या होगा? सी इसका एकदम करेक्ट होगा, है ना। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशनल स्टील की श्रेणी में रखा? तो याद रखना रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, है ना, कब हुआ? 23 जून 1844 को, तो बी ऑप्शन होगा। संयुक्ता स्वयंवर किसकी है? तो श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें प्यारे छात्र, है ना, 17वां प्रश्न क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इसका सही जवाब क्या होगा? है ना, देखो हिंदी प्रदीप की अगर बात किया जाए, है ना, हिंदी प्रदीप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे छात्र? है ना, हिंदी जो है ना, प्रदीप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, हिंदी प्रदीप जो है ना, मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ हुआ था 1887 ईस्वी में। कब हुआ था? 1887 में। अब देखो ऑप्शन कहां पर है? 1887। लगाओ आंसर सभी विद्यार्थी फटाफट। चलो बहुत सही जा रहे हो, सबका सही जवाब है। उत्तर क्या होगा पहले बच्चों? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 1887। अगला क्वेश्चन की बात करें, कौन सा रचना जो है ना, कौन सा रचना की बात हो रही है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? चलिए आंसर दीजिए। 18 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, ठीक है। तो देखो रचित अगर है की बात करें, पद्मावती हो गया, विनीत हो गया, है ना, मेघना, ये सब के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी तो है ही, लेकिन मेघदूतम के नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जितने छात्र ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो एकदम सही जवाब है, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो बहुत सही, सबका एकदम करेक्ट जा रहे हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 25वां प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बताओ जरा। क्रोधपूर्ण होगा, है ना, भारी और बोझिल, है ना, बोझिल हो जाएगा, या हल्का और स्वच्छ होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए आंसर दीजिए, है ना। बातचीत से मन जो है पूछा जा रहा है किस प्रकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारा दबाव है, या किसी चीज का मान लीजिए, है ना, होता है ना कि बहुत डिप्रेशन में हो, अगर मान लीजिए बातचीत करने से क्या होगा? बताओ जरा, आंसर दीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लो, ठीक है। बताओ, है ना, बातचीत से पूछा जा रहा है मन किस प्रकार हो जाता है, तो सही जवाब क्या होगा प्यारे छात्र? है ना, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, उत्तर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके ना होने से सृष्टि है ना, गूंगी प्रतीत होती है? अगर किसी व्यक्ति के पास अगर वाक शक्ति नहीं होगा तो गूंगी जो है ना, ये सृष्टि क्या होगा? है ना, क्या होगा? गूंगी प्रतीत हो। वही क्वेश्चन पूछा जाए, किसके ना होने से जो है ना, सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक, है ना, जो बोलने की शक्ति अगर नहीं होगा, सपोज करो अगर आपके अंदर वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होगा, तो सब लोग क्या होता है, एक कोने में बैठा दिए जाते और वहीं पर बैठे रहते, क्योंकि वाक शक्ति ही जो है अगर नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी हो जाएगी। वही तो वहां पूछा गया, तो वाक शक्ति होगा, बी ऑप्शन। चलिए जी, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है प्यारे छात्र, है ना। अब चलिए यहां पर जो है वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो जी, बस इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये और हाँ, 2 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में सबका जवाब चाहिए, ठीक है। बताओ जो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में 5 और 6 का जो है कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे एकदम प्यार से आंसर लगाओ। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और संयुक्ता स्वयंवर जो है रचना किसकी है? सभी बच्चे एकदम बढ़िया से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, ठीक है। जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचा देना है, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक तो कर ही लीजिए, जितने नए स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़ने का लिंक आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, है ना, जिस पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और हाँ, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकदम धुआंधार जबरदस्त तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर तैयारी होगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे को बाय बाय। और आज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, जितना हो सके पहले छात्र, है ना। और सभी बच्चे एकदम बढ़िया से मन लगा कर आज चैप्टर पढ़े हैं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे स्टूडेंट शेयर करना है, ठीक है। सभी बच्चे एकदम बढ़िया से शेयर कीजिए, और जितना हो सके दोस्त यार सब तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।